Hi guys, welcome back. I hope you guys are done with the installation. If you have faced any issue, you guys can comment down below. I will reply you. I will help you in your installation. Okay, so in this lesson हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे Node.js क्या है, JavaScript क्या है, TypeScript क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, राइट? हम प्रॉपरली भूमिका को सेट कर लेंगे पहले, ठीक है, ताकि जो भी एडवांस हम पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से समझ में आए. उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे फ्रेमवर्क या फिर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है प्लेराइट का वो समझने में. हर एक फोल्डर को इन डेप्थ पढ़ेंगे. ये वो वाले फोल्डर्स है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्लेराइट इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखे होंगे, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आए होंगे साइड में, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, उसको डीप डाइव समझने के बाद we'll then move towards writing our first automation script. Yes, एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे हम, उसके साथ साथ Node.js के जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो भी हम रन करके आज देखेंगे. सो टुडेज लेसन विल बी अ लॉन्गर वन. आप बहुत सारी नई चीजें सीख रहे होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस होके अटेंशन के साथ ये पूरी वीडियो को देखना है. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स डाइव इन. ओके गाइस, सो जिसने भी लास्ट लेक्चर प्रॉपर्ली सुना होगा या फिर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि Node.js क्या है. तो Node.js हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारा. अगर हमें जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट को सिस्टम पे रन करना है तो उससे पहले हमें Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी, ठीक है. तो अभी हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है. सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है. मार्केट में इसको बोला जाता है फ्रंट एंड लैंग्वेज, ठीक है, फ्रंट एंड लैंग्वेज. लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट बैक एंड में भी काम आती है, ठीक है. तो ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, लाइक व्हिच वन इज बेटर, कौन सी पढ़ना पहले स्टार्ट करें, वो हम सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले कौन आया, ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है, हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक बेस है, ठीक है. एंड जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट है वो उसका एक बेटर वर्जन है, ठीक है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है. जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है. तो जो भी कैपेबिलिटीज जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है वो सारी कैपेबिलिटीज या वो सारी फंक्शनैलिटीज, वो सारी क्लासेस हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी होती है, ठीक है. सो अगर हम देखें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट है दैट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. जो भी कैपेबिलिटीज जावास्क्रिप्ट में है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, राइट. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट पढ़े पहले या फिर जावास्क्रिप्ट पढ़े. तो अगर हम देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक बेस है तो हमेशा बेस से पढ़ना अच्छा रहता है. लेकिन हमारा जो प्लेराइट है, हमारा जो प्लेराइट है दैट सपोर्ट्स टाइपस्क्रिप्ट बेटर, ठीक है. वो जावास्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. अगर हम अब प्लेराइट पढ़ना चाहते हैं और हमें देखना है कि हम कौन सी लैंग्वेज ले, पर मार्केट में अभी क्या है, प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट की ज्यादा डिमांड है. तो अब आप पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, टाइम लगाओगे, फिर टाइपस्क्रिप्ट को समझोगे. सो इसलिए हम इस कोर्स के अंदर डायरेक्टली विद टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है. और हम बेसिक ही टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज के बेसिक्स ही यूज करेंगे तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, राइट. तो इसलिए हमने इस कोर्स के अंदर प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट को चूज किया है. हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले बैठ के जावास्क्रिप्ट पढ़े और फिर टाइपस्क्रिप्ट पढ़े या उनके बीच में डिफरेंसेस पढ़े. मार्केट के अंदर प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस है. अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो भी इट्स फाइन, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है. अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो जावास्क्रिप्ट में कोड लिख देना, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख दो. डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं. बस ये है कि जावास्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है और टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ोगे डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल आती है. पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत बच्चे की तरह समझाने वाली है, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट अवर बेसिक, ठीक है. अब आपके दिमाग में जो भी सवाल होंगे आई एम श्योर वो सारे आंसर हो चुके होंगे, ठीक है. अब हम अपने मेन फ्रेमवर्क फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, ओके. सो जब आपने प्लेराइट इंस्टॉल किया होगा तो प्लेराइट इंस्टॉल करने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट हुए होंगे, राइट, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए होंगे. सो ये सिर्फ फोल्डर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो प्लेराइट ने ऑलरेडी आपको क्रिएट करके दिया हुआ है, ठीक है. हम ये डिफरेंट जो फोल्डर्स है उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ये है क्या. तो हमारा जो सबसे पहला फोल्डर है वो है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है. तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे फोल्डर्स है, ठीक है. तो इसके अंदर जो प्लेराइट है, ये प्लेराइट के सारे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो प्लेराइट को रिक्वायर होंगे एट द टाइम ऑफ रनिंग, राइट. सो आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. हमारा इसमें अभी काम इतना नहीं आएगा, सो लेट्स स्किप दिस. हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट फोल्डर. तो हम जितने भी टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे, राइट, जितने भी हमारे ऑटोमेशन के टेस्ट केसेस होंगे वो हम सारे इस टेस्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है. एक बार हम नजर डाल लेते हैं. देखिए यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल भी दिया गया है कि हमारे जो टेस्ट है वो कैसे दिखेंगे, राइट. यहाँ पे एक बेसिक टेस्ट लिखा गया है, ठीक है. और अगर आप बहुत फोकस से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे example.spec.ts के नाम से हमारा टेस्ट केस का नाम है, राइट.
सो ये .spec.ts जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट? हम अपने जितने भी टेस्ट केसेस लिखेंगे उसको हम .spec.ts के साथ ही सेव करेंगे। हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करें, दैट इज व्हाई इट इज ts, ठीक है? अगर हम जावास्क्रिप्ट कर रहे होते तो वो js होगा। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग अ टेस्ट केस विद tc1, टेस्ट केस नंबर 1, लॉगिन। तो अब मैं इसके आगे .spec.ts लिखूंगी, तभी मेरा प्लेराइट समझेगा कि ये मेरा टेस्ट केस है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो नहीं समझेगा, ठीक है? इसके बाद है हमारे इंपॉर्टेंट, वो है package.json। जिन लोगों को सेलेनियम का आइडिया है या फिर सेलेनियम पे एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास सेलेनियम में फॉर्म फाइल होती थी हमारे डिपेंडेंसीज को हैंडल करने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास प्लेराइट के अंदर package.json है, ठीक है? तो ये बात तो हो गई जो एक्सपीरियंस बंदे हैं। इफ यू आर अ फ्रेशर, तो आपको बता देती हूँ कि हमारे हमारे इस फोल्डर के अंदर जो भी हम डिफरेंट टेक स्किल्स या फिर कुछ भी टूल वगैरह ऐड करेंगे ना, वो जाके package.json में सेव होगा, ठीक है? जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो हमने यहाँ देखो प्लेराइट है, यहाँ पे प्लेराइट का वर्जन लिखा है, राइट? यहाँ पे हमारे नोड का भी वर्जन मेंशन है, राइट? सो जो भी आप टूल्स या फिर डिफरेंट कुछ भी यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे वो आपकी इंफॉर्मेशन package.json में आ जाएगी, ठीक है? अभी हम फ्यूचर में जाके जो भी AI टूल्स वगैरह या फिर MCPs वगैरह ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे आके ऐड होंगी। ये जो टर्म होती है वो है डिपेंडेंसीज। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है रन करने के लिए, इसलिए हम इनको डिपेंडेंसी वर्ड बोलते हैं, ठीक है? अब आप इस चीज को याद रखिए, जब भी हम कुछ न्यू कुछ फीचर इसके अंदर ऐड करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बाहर से थर्ड पार्टी टूल ऐड करेंगे, हम उस चीज को बोलेंगे डिपेंडेंसी, कि हमें यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी को ऐड करना है, ठीक है? ये टर्म डिपेंडेंसी याद रखना, ठीक है? दिस इज फॉर फ्रेशर, ठीक है? जिनमें एक्सपीरियंस है उनको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फोल्डर के ऊपर, वो है playwright.config.ts, ठीक है? सो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ये प्रोजेक्ट है, राइट? प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है क्रोमियम, फायरफॉक्स, वेबकिट, राइट? और इसके नीचे हमारे पास और भी डिफरेंट ब्राउजर्स है, ठीक है? तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपके जो भी टेस्ट केसेस आप रन करोगे वो ये सारे ब्राउजर्स के ऊपर रन होगा, ठीक है? और ये कॉन्फ़िगरेबल है, अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ क्रोमियम के ऊपर रन करे तो आप फायरफॉक्स और वेबकिट को डिसेबल कर सकते हो। वो अभी हम आगे देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर मेंशन कर सकते हैं जिसपे हम चाहते हैं हमारे टेस्ट केस रन हो, राइट? हम यहाँ पे ब्राउजर टेस्टिंग भी तो करेंगे, हमने अगर टेस्ट केस लिखा है वो हमारे सारे ब्राउजर्स के ऊपर रन करना चाहिए, राइट? तो दैट इज वाई यहाँ पर हमारे ब्राउजर्स कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी टेस्ट डायरेक्टरी कौन सी है, वो ये वाली है ./test, राइट? यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? और हमारी जो रिपोर्ट है वो HTML फॉर्मेट के अंदर अभी जनरेट करके वो देगा, दैट इज ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप इतना डीप डाइव इसके अंदर मत जाइए, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब मैं आपको ये समझाऊंगी, आई नो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा, आप भूल जाओगे, सब कुछ होगा। तब प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल रन करके चीजों को देख रहे होंगे, तब ज्यादा चीजें समझ में आएगा, ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स थे जो आपको समझने हैं, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट आवर फोल्डर स्ट्रक्चर। अब हम मूव करेंगे राइटिंग आवर फर्स्ट टेस्ट केस इन प्लेराइट, ओके? ओके, सो ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टेस्ट केस होगा क्या, ओके? सो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट है, ठीक है? और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि हम जब भी क्रोम के ऊपर या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर या फिर एज के ऊपर या फिर सफारी के ऊपर जब भी अपनी इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, ठीक है? किसी भी ब्राउजर के ऊपर इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, हमारे उस वेब पेज के ऊपर ये वाला टेक्स्ट मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, वेलकम टू द इंटरनेट, ठीक है? ये हमारा टेस्ट केस होने वाला है। ऑल्सो फॉर यू गाइस मैं बोलूंगी कि आप ये वेबसाइट मत लीजिए, आप कोई भी और वेबसाइट ले लीजिए, कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, बहुत फेमस वाली मत लेना, थोड़ी अगर कोई कम फेमस वेबसाइट है, कोई थोड़ा सा सर्च करो, या फिर कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, व्हाटएवर यू थिंक, आप उसको पकड़ के उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइप के वेबसाइट्स को ऑटोमेट करोगे तो आप उसको एज अ प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो, राइट? जैसे मैंने अपने रिज्यूमे में जो फर्स्ट टाइम सेलेनियम पढ़ा तो मैंने नौकरी को ऑटोमेट किया था कि ऑटोमेटिकली वो लॉग इन करेगा, ऑटोमेटिकली सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा, राइट? सो मैंने उसको ऑटोमेट किया था एंड वो सेम चीज मैंने उठाकर अपने रिज्यूमे में डाल दी थी, राइट? तो आपको प्रोजेक्ट के लिए अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एक अच्छी सी वेबसाइट ढूंढिए, वो आपका काम है, आपको सोचना भी आना चाहिए, राइट? तो आप अच्छी सी वेबसाइट ढूंढिए कि मैं क्या दिखा सकता हूँ कि ये अच्छा लगे मेरे रिज्यूमे पे, ठीक है? तो या तो इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो कोई अच्छी सी वेबसाइट ढूंढ लीजिए, ठीक है? सो द थिंग इज हम वेरीफाई करेंगे वेलकम टू द इंटरनेट टेक्स्ट ऑन दिस वेब पेज, ओके? सो हमारा टेस्ट केस अब डिसाइडेड है कि हमें टेस्ट केस लिखना क्या है, ठीक है? अभी मैं सीधा एडिटर के ऊपर टेस्ट केस नहीं लिखने वाली, मैं आपको पहले टेस्ट केस की जो कोड हम लिखने वाले हैं
ठीक है, जो भी टर्म्स, जो भी वर्ड्स हम इसमें यूज करने वाले हैं वो समझाऊंगी। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम ये लैंग्वेज देख रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो, व्हाटएवर, आपको ये देख के थोड़ा अजीब लगेगा, फेमिलियर नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा कि यार क्या है ये, बोरिंग है, इतना अजीब से टर्म्स है, यूज भी नहीं किया, राइट। बट द थिंग इज, जैसे हमारे साथ आसपास लोग होते हैं कई बार, है ना, और हमारे क्लास में लोग होते हैं और हमें स्टार्टिंग में हम उनको जज करते हैं कि तो बहुत रूड लगता है या फिर ये तो बहुत रूड लगती है यार, इससे तो कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम पास जाता जाता है, हम उससे बातें करते हैं तो हमें हमारा वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है कई बार, है ना, और हम उसको बोलते हैं मुझे तो पहले तू बहुत रूड लगता था, पहले तो तू मुझे बहुत रूड लगती थी, लेकिन अब फिर वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, प्यार हो जाता है उससे, है ना। सिमिलरली लैंग्वेज के साथ भी ऐसे होता है, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता है, ठीक है, हम जज कर लेते हैं कि नहीं, फिर हमें इवेंचुअली पता चलता है कि नहीं, इट्स वेरी पावरफुल, राइट, ये बहुत अच्छी चीज है। सो हम डेली डेली जब सेम कोड को लिखेंगे, डेली डेली सेम चीजें पढ़ेंगे ना, तो अपने आप उस चीज की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, आदत पड़ जाएगी। ओके, सो हम स्क्रीन की तरफ आते हैं। अगर हम स्क्रीन पर देखेंगे तो जो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट हमारे टाइपस्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, ओके, एंड वो बोलता है कि इंपोर्ट कर लो, मतलब यूज करो, ठीक है। किस चीज को यूज करो? टेस्ट और एक्सपेक्ट, ठीक है। अब टेस्ट और एक्सपेक्ट क्या है? टेस्ट और हमारे जो एक्सपेक्ट है वो हमारे प्ले राइट के अंदर की दो फंक्शनैलिटीज है। ये वही फंक्शनैलिटीज है जो हमारे प्ले राइट के फोल्डर के अंदर आया था, राइट, जो मैं आपको बोल रही थी कि ये आप बाद में समझोगे, ठीक है। सो प्ले राइट ने हमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें दी है जो हम यूज कर रहे हैं अब अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो अब हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं। तो अब हमें इंपोर्ट समझ में आ गया कि इंपोर्ट क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट हमें पता चल गया है कि प्ले राइट के अंदर उसने कुछ फंक्शंस दिए हैं। हम अब टेस्ट से क्या है? टेस्ट मतलब हम बता रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट केस है, ठीक है, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेक्ट, हमारा एक्सपेक्ट एक फंक्शनैलिटी है जो हमें चेक्स लगाने में काम आती है। चेक्स की जगह आप बोल सकते हो असर्शंस लगाने में काम आती है। चेक मतलब कि अगर हमें चेक करना है कि हमारे इस पेज के ऊपर ये है या नहीं है, राइट, तो ये चेक हुआ, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो हमारे टेस्ट केसेस एक्सपेक्टेशंस है वो चेक करने के लिए हम इस एक्सपेक्ट को यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम वेयर? फ्रॉम अवर प्ले राइट टेस्ट, जो मैंने भी आपको दिखाया है ना। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टेस्ट, राइट। अब ये टेस्ट क्यों? अभी हमने ऊपर अपनी टेस्ट की जो फंक्शनैलिटी थी प्ले राइट के डिपेंडेंसीज में से ऐड करी, इंपोर्ट करी, डाला, ठीक है, अब हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेस्ट। अब इससे पता चलता है कि जैसे ही हम टेस्ट कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ से मेरा एक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? पेज कंटेन्स वेलकम टू द इंटरनेट टेक्स्ट, ठीक है। सो ये क्या है? हमारे टेस्ट केस का नाम है, ठीक है, पेज कंटेन्स वेलकम टू द इंटरनेट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस में और राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे पेज। अब ये पेज क्या है? यहाँ पे हमने इसको क्यों मेंशन किया? हमारा जो पेज है वो एक पिक्चर है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट के लैंग्वेज में ये जो पेज है, पेज हमारा एक पिक्चर है, ठीक है। तो अभी जो पेज होता है, इस पेज की बहुत सारे यूसेज होते हैं। मतलब जैसे ही हमारा वेब टैब या फिर वेब ब्राउजर पिक्चर के अंदर आता है ना, तो हम पेज को ऐड कर लेते हैं अपने टेस्ट केस में, ताकि हम उस वेब पेज के ऊपर बहुत सारी चीजें कर सके, उसके साथ खेल सके, उस वेब पेज को ओपन कर सके, उस वेब पेज में से कुछ निकाल सके, उस वेब पेज में कुछ चेक कर सके, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीएस कोड के ऊपर वो दिखाऊंगी कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज ये पेज पिक्चर हमें दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने अपने टेस्ट केस को भी बता दिया कि भाई सुनो, मैं पेज भी यूज करूंगा, पेज पिक्चर भी यूज करूंगा, तो तुम रेडी रहना, ठीक है, अपनी चीजों के, अपनी कैपेबिलिटी के साथ, राइट। अपने फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक किसी कमांडो को बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आप अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ रेडी रहना, राइट, अपने सारे गन्स वगैरह के साथ रेडी रहना, मैं आपको यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, वो है पेज डॉट कोड। क्या अभी क्या देखा था? पेज पिक्चर। अब ये पेज हमें एक फंक्शनैलिटी, एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो है गो टू। अब ये गो टू क्या है? अब हमारे टेस्ट केस को ही बोल रहा है कि हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, हम हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगी, अपने आप ब्राउजर के ऊपर जाके खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पेज डॉट गो टू यूज किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिक्चर यूज, राइट, मैंने बोला था ना हमारा पिक्चर यूज होगा, वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, http द इंटरनेट डॉट हीरो ऐप डॉट कॉम, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ? हमने पेज को लॉन्च कर दिया है, वेब ब्राउजर पे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना हम एक्सपेक्ट भी यूज करेंगे। अब क्या है? अब देखते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जब भी हमारा पेज खुलेगा उसके ऊपर क्या होगा? पेज डॉट लोकेटर बॉडी। मतलब क्या बोल रहे हैं वो? अब तुम पेज जो तुमने खोल दिया है ना, उस पेज के अंदर जाओ और उसकी बॉडी को रीड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पेज की अब हमने दूसरा अस्त्र शस्त्र यूज किया है, दूसरी गन यूज करी है, वो है पेज डॉट लोकेटर बॉडी में जाओ, ठीक है। अब वो पेज के अंदर, बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। डॉट टू कंटेन्स, अब हम बोल रहे हैं कि उसको क्या कंटेन करना चाहिए, उसको उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला? भाई सुनो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब भी तुम पेज खोलोगे तो पेज की बॉडी के अंदर
कंटेन होगा वेलकम टू द इंटरनेट, ये टेक्स्ट उस पेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा टेस्ट केस रेडी हो गया, राइट। हमने एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के साथ टेस्ट केस रेडी कर लिया है। लेकिन अभी हम देखते हैं जो हमने टेस्ट केस लिखा, अभी ये बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट केस लग रहा है हमको, है ना। ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एकदम मस्त लिख दिया है और ये चल जाएगा। अभी हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा ये टेस्ट केस रन होता है या नहीं। ओके, सो नाउ थिंग इज, हमें ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने से पहले क्या करना होगा, अपनी जो टेस्ट फोल्डर है इसके अंदर हमको टेस्ट केस की फाइल क्रिएट करनी होगी, राइट। इसके अंदर हम टेस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो हम जितने भी टेस्ट केसेस अपने लिखेंगे, जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करेंगे और लिखेंगे test1.spec.ts, ठीक है। हम .spec.ts ही लिखेंगे क्योंकि दैट्स हाउ इट डिटेक्ट्स कि ये मेरी टेस्ट फाइल है, ठीक है। ऐसे हमारा प्लेयर डिटेक्ट करता है कि ये मेरी टेस्ट फाइल है, ठीक है। हम जैसे एंटर क्लिक करेंगे आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और जहां पर आप अपना कोड लिखेंगे। ओके, सो हम अपना कोड लिख लेते हैं। सो जो कोड अभी मैंने आपको समझाया था एग्जैक्ट वही सेम कोड हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। सो नाउ अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारे पास इंपोर्ट है, टेस्ट का नाम है, पेज डॉट गो टू है, एक्सपेक्ट है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमको ये टेस्ट को रन करना है। अब इस टेस्ट को रन कैसे करोगे आप, तो अब इस टेस्ट को रन करने के लिए हम अपने टर्मिनल पे आते हैं, ठीक है। और टर्मिनल पे आने के बाद आपको क्या करना है, हमें टाइप करना है npx playwright text। तो npx क्या है, npx जो है हमारा नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है, ठीक है। एग्जीक्यूटर से क्या होता है, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तुम कुछ रन कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, npx मतलब रन करो प्लेराइट के टेस्ट को, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मेरे जो भी टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट है आप उन सबको रन कर दो, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये टेस्ट केस रन होगा या नहीं होगा, हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो ओवर हियर यू कैन सी नो टेस्ट फाउंड। सो अब हम क्या करेंगे, आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी टेस्ट केस लिखेंगे आपको सेव पे क्लिक करना होगा। एक बार और ट्राई करते हैं रन होता है या नहीं होता, ठीक है। ओके, सो नाउ ओवर हियर हमारा टेस्ट केस रन तो हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो टेस्ट केस रन हुए हैं लेकिन टेस्ट केस फेल भी हुए हैं, राइट। 3 टेस्ट रन यूजिंग 3 वर्कर्स, लेकिन टेस्ट केस हमारे फेल हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर हमें रिपोर्ट में देखना है कि हमारे टेस्ट केस रन हुए या नहीं हुए, तो अभी पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप कंट्रोल सी क्लिक करना, ठीक है। आप वापस से न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसने शो करा है npx playwright show report, तो हम यहाँ पे यही मेंशन कर देते हैं, राइट। npx playwright show report। तो इस कमांड से वो क्या करेगा कि जो भी हमारा अभी टेस्ट केस फेल हुआ है उसकी रिपोर्ट शो कर देगा आपको। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई है, राइट। सो यहाँ पे बोल रहा है पेज कंटेन्स ये चला है, लेकिन ये हमारा टेस्ट केस यहीं पे इस वाली लाइन पे ही फेल हो गया है। अब इसका फेल होने के रीजन क्या होता है, वेटिंग अंटिल लोड। सो अब हमारे प्ले राइट के अंदर ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो है अवेट एसिंग फंक्शनैलिटी, ठीक है। अगर हम अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या फिर अपने प्ले राइट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे टेस्ट केस कभी भी पास नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो यस, हमारी स्क्रिप्ट दिखने में तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, राइट। एक एक लाइन सब कुछ था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो फेल हुआ, ठीक है। तो वो कंसेप्ट एकदम एंड टू एंड मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन अब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने एनपीएक्स के नोट के कितने कमांड्स, टाइप स्क्रिप्ट के कितने कमांड्स चेक कर लिया है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने अभी अभी बस ये चलाई एनपीएक्स प्ले राइट टेस्ट, राइट। हमने ये भी देखा कि रिपोर्ट देखना हो तो कैसे देखते हैं, एनपीएक्स प्ले राइट शो रिपोर्ट करके, है ना, राइट। अगर हम देखें कि प्ले राइट वर्जन कैसे करना है तो वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो यस, तो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ एनपीएक्स प्ले राइट डैश डैश वर्जन, राइट। सो तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ npx playwright वर्जन, तो एज यू कैन सी यहाँ पे इसने प्लेराइट का जो भी वर्जन है वो हमें शो कर दिया है, राइट। अगर हम बात कर लेते हैं बाकी की कमांड्स की, हम बाकी की कमांड्स तब चला के देखेंगे जब हमारा सक्सेसफुली टेस्ट रन होगा। अब सक्सेसफुली टेस्ट रन करने के लिए हमको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है अवेट वाला कॉन्सेप्ट, राइट। कि क्या सीन है इस अवेट का, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा फोकस होकर उसको ध्यान से सुना होगा। ओके गाइस, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।